मोहतरमा राधिका चोपड़ा साहिबा का गालिब इंस्टीट्यूट में इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मेरी प्रोफेसर शाफिक किदवाई साहब से दरख्वास्त है कि वो गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से मोहतरमा राधिका चोपड़ा जी की खिदमत में फूल पेश फरमाएँ। प्रोफेसर शाफिक किदवाई साहब। बहुत शुक्रिया सर। शाम गज़ल बैनुल-अक़वामी गालिब सेमिनार 2024। शाम गज़ल गालिब तक़रीबात का बहुत खूबसूरत हिस्सा है। गालिब और दीगर शोरा के कलाम की क़िराअत और उनका तनक़ीदी व तहक़ीक़ी जायज़ा खालिस इल्मी कारगुज़ारी है, लेकिन शायरी को किसी अच्छे फ़नकार से सुनना भी एक खूबसूरत तजर्बा है। हमारी कोशिश रहती है कि इस मौके पर सिर्फ़ खूबसूरत आवाज़ को तरजीह न दी जाए, बल्कि किसी ऐसे फ़नकार का इंतख़ाब किया जाए जो शायरी और ख़ुसूसन गज़ल की तहज़ीब से वाक़फ़ियत रखता हो। हर लिहाज से हर लफ्ज़, हर मिसरे का शाइस्तगी से अदा हो जाना ये भी शायरी के अहम तकाज़ों में है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अव्वलीन तकाज़ों में है। डॉक्टर राधिका चोपड़ा ऐसी ही फ़नकार हैं जिन्होंने न सिर्फ आवाज़ की खूबसूरती को काफ़ी नहीं समझा, बल्कि ख़ुद भी गज़ल की तहज़ीब में ढल गईं। इस बात का अंदाज़ा भी अभी उनके गज़ल से समाअत करते हुए आपको होगा। आपने हिंदुस्तानी गज़ल सराई की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में की है। ख़वातीन आवाज़ में आप इस वक्त बर-ए-सग़ीर में आपसे ज़्यादा मुमताज़ हैं। मैं निहायत अदब से आपकी खिदमत में दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी खूबसूरत आवाज़ से आज की शाम को एक खूबसूरत शाम का उन्वान अता करें। मोहतरमा डॉक्टर राधिका चोपड़ा साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया इदरीस साहब। आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब, नमस्कार। गालिब के कलाम से आगाज कर रही हूँ। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। देखिए, कोई उम्मीद बर नहीं आती। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सब अच्छी उर्दू समझते हैं, और कोई ऐसा है जो नहीं जानता तो प्लीज़ मुझे बताएं, हाथ खड़ा करें। सब जानते हैं। अच्छा, तो कोई उम्मीद बर नहीं आती, यानी मेरी कोई उम्मीद पूरी नहीं होती, और किस तरह हो इसकी कोई सूरत नज़र नहीं आती, कोई सॉल्यूशन दिखाई नहीं देता। कोई उम्मीद बर
कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई उम्मीद भर नहीं। किस वजह से है देखिए, हाँ, कोई उम्मीद भर, जब मैंने बर कहा तो आप वहीं उस सुर पे रखिएगा ना। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद। बहुत खूबसूरत शेर है। मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, तय है। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, नींद क्यों रात भर नहीं
अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और तो ये अलग अंदाज़े बयां देखिए कि मरते हैं आरज़ू में मरने की, मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती, मौत आती है पर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई कुछ ही तो ऐसी जगह रह गई हैं दिल्ली में ख़ास तौर पे, जहाँ से हम ये तवक्को करते हैं कि ये थोड़ा जो क्या कहना चाहिए कि गज़ल सुनने के जो अदब आदाब हैं वो यहाँ देखने को हमें मिलेंगे। तो ऐवान गालिब उनमें से एक ऐसी जगह है जहाँ मैं भी आती हूँ तो एक उम्मीद के साथ आती हूँ, लेकिन फिर वही कि जब ये सब देखते हैं तो कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती है जी। एक स्ट्रगल है हमारी फनकारों की जो कि चली आ रही है, समझा ही रहे हैं इतने सालों से लोगों को, पता नहीं समझेंगे या नहीं समझेंगे। जी नहीं, वो भी समझदार हैं जो जा रहे हैं, सिर्फ ये है कि उन्हें ये बताया नहीं गया है कि बीच में से उठ के नहीं जाते हैं। उनकी ज़रूर कोई मजबूरी रही होगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता जी, बशीर बद्र साहब ने कहा। तो लेकिन ये बीच में जो उसको कंपनी बाग बना देते हैं ऑडिटोरियम को, वो बहुत तकलीफ होती है। रोने गालिब का ही कलाम सुना रहे हैं और शोरा का भी कुछ सुनाऊंगी, फरमाइशें हैं कुछ, लेकिन 3-4 गज़लें मैं चाहती हूँ कि मैं ज़रा अपनी पसंद की आपको सुनाऊं। रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम इतने कि बस पाक हो गए। बेबाक यानी फियरलेस, किसी का डर नहीं रहा, खौफ नहीं रहा, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए। गम पदनी पदा गम धा परे सा गा। ये राग नंद है, बहुत कम इस्तेमाल हुआ है लाइट म्यूजिक में, बहुत खूबसूरत राग है। इसमें मदन मोहन साहब का एक बहुत प्यारा गीत है, तू जहाँ जहाँ चलेगा, वो नंद है। तो वो रंग आप अगर मैं फिल्म का बताऊंगी तो आपको थोड़ा जल्दी समझ आता है। रोने से और इश्क में बेबाक हो गए,
कमाल है। जी, तगाफुल यानी थोड़ा इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना, उसको तगाफुल कहते हैं। तो हम उससे ये गिला करने गए थे, फिर आगे क्या हुआ वो सुनिए। दौर की ज़बान देखिए कि रंग यानी ढंग और नाश माने लाश। इस रंग से उठाकर उसने असद की नाश, दुश्मन भी जिसको देख के गमनाक हो गए, दुश्मन भी जिस
क्या हो रहा है? और बहुत मॉनिटर में इतना एको, थोड़ा कम कीजिए। मैं आपको जगजीत सिंह साहब की एक कॉम्पोजिशन सुनाना चाहती हूँ जो मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जगजीत सिंह साहब ने गालिब को घर घर तक पहुंचाया। मेरा ऐसा मानना है, मैं गलत भी हो सकती हूँ। जब तक उनकी खूबसूरत मखमली आवाज़ गालिब को नहीं मिली थी, तब तक गालिब एक ख़ास तबके तक महदूद थे, लिमिटेड थे। लेकिन उनकी आवाज़ मिलने के बाद फिर घर घर का हिस्सा हो गए गालिब। तो उनकी हर कॉम्पोजिशन मेरे दिल के बहुत करीब है। लेकिन ये ख़ास तौर पे हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये सुनाने की इजाज़त चाहती हूँ। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। और आदम यानी एडम, कहानी हम सब जानते हैं एडम और ईव की, कि उसे जन्नत से निकाला गया था।
इसमें से बाएं। आपकी याद आती रही रात भर। कुछ 2-3 फरमाइशें हैं, बस वो सुना रही हूँ। आपकी फरमाइश जी, आप मखदूम मोइनुद्दीन का कलाम सुनना चाहती हैं। ओरिजिनल गज़ल जो है मखदूम मोइनुद्दीन की लिखी हुई, और इसी ज़मीन पे फैज़ साहब ने भी एक गज़ल लिखी। अक्सर ऐसा हुआ है और आज भी होता है कि एक शायर दूसरे शायर के कलाम से बेहद मुतासिर होता है और वो फिर वही काफिया रदीफ लेके एक गज़ल कहता है, तो उसे ज़मीन कहते हैं गज़ल की ज़बान में। मखदूम मोइनुद्दीन साहब ने कहा, आपकी याद आती रही रात भर, चश्म नम मुस्कुराती रही रात भर। तो फैज साहब ने कहा, आपकी याद आती रही रात भर, चांदनी दिल दुखाती रही रात भर। हाँ, तो ऐसे उसी ज़मीन पे इसको कहते हैं। तो मखदूम का कलाम सुना रही हूँ, कोशिश करूँगी बीच में 1 या 2 शेर अशार अगर फैज़ के भी सुना पाई तो ज़रूर सुनाऊँगी। ये मोहतरमा 6 बजे से बैठी हैं, तो इसलिए इनकी फरमाइश तो सुनाना बनता है। आपकी याद आती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, दर्द की शम्मा जलती रही रात भर, दर्द की शम्मा जलती रही, गम की लौ थरथराती रही रात भर, आपकी याद आती रही।
थैंक यू, बहुत शुक्रिया। दूसरा कैलेंडर लीजिए। हाँ, देखा ये यहाँ क्लासिकल म्यूज़िक के एक स्टूडेंट बैठे हैं, लेकिन नूर जहाँ का गाया हुआ एक गाना सुनना चाहते हैं, तो इनकी फरमाइश पूरी कर रही हूँ। मल्लिका तरन्नुम नूर जहाँ। मैंने इस बात का जिक्र पहले भी किया है कि मैं जम्मू की रहने वाली हूँ। और जब मैं छोटी थी तो हमारे यहाँ सिर्फ पाकिस्तान टीवी क्लियर आया करता था, सियालकोट टीवी, न दिल्ली आता था न अमृतसर। तो हम लोग पाकिस्तान टीवी ही देखा करते थे, ड्रामे देखा करते थे और बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम और हुआ करते थे। और वहाँ मैं मल्लिका तरन्नुम नूरजहाँ को बहुत देखा करती थी और बहुत एडमायर करती थी। मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मैं उनसे इतनी इंस्पायर्ड थी, इतनी मुतासिर थी कि मैं बता नहीं सकती। तो उनका गाया हुआ ये बड़ा मशहूर नगमा है, जो ये क्लासिकल वाले बच्चे सुनना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं सुना रही हूँ। आवाज दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है।
बहुत शुक्रिया। हाँ, ज़रूर ज़रूर सुनाऊंगी जी। कल मैं मुंबई में थी और एक यंग बच्चों के बैंड्स का एक शो डीडी पे आने वाला है, बैटल ऑफ बैंड्स। तो मैं उसे एज अ स्पेशल गेस्ट गई थी। हालांकि मुझे हैरत हुई कि मेरी वाबस्तगी गज़ल से है, मेरा ताल्लुक़ गज़ल से है, मुझे बैंड्स के लिए बुलाया गया था। लेकिन वहाँ मैंने ये बात कही भी और मुझे इस बात का एहसास है, क्योंकि वो क्लासिकल की जो बात हुई उससे मैं ये बात कह रही हूँ कि संगीत की दो ही कैटेगरीज़ हैं, अच्छा या बुरा, बस बीच का कुछ नहीं होता है। इट्स आइदर गुड और बैड। तो कोई भी किसी भी तरह का संगीत बहुत अच्छा हो सकता है और कोई भी संगीत बुरा हो सकता है। जो कानों को बुरा लगे वो बुरा है, चाहे वो क्लासिकल हो या कुछ भी हो, सेमी क्लासिकल हो। जो कानों को अच्छा लगे वो अच्छा है, वो चाहे बैंड हो या वेस्टर्न हो या कुछ भी हो। तो मुझे खुशी है कि आप क्लासिकल सीखते हैं, लेकिन लाइट गाना जो है इतना, वो उसकी आपने फरमाइश की। नुक्ताची है सुना रही हूँ। इसमें भी हमेशा मैं इस बात का जिक्र करती हूँ कि इसे लोग गलत पढ़ते हैं, गलत पढ़ते आए हैं। मैं सुरैया जी का वर्जन गाती हूँ और बदकिस्मती से उन्होंने भी गलत पढ़ा। मुझे बहुत दुख है इस बात का, ऐसा क्यों हुआ मैं नहीं जानती। कि नुक्ताची है, गमे दिल उसको सुनाए न बने। लेकिन वहाँ क्या कहा गया है? नुक्ताची है गमे दिल, यहाँ रोका गया है, यानी यहाँ कॉमा लगाया गया है। नुक्ताची है गमे दिल, तो गमे दिल नुक्ताची नहीं है, महबूब नुक्ताची है, क्रिटिक है, क्रिटिसाइज करता है। तो कॉमा की जो इम्पोर्टेंस है, ये मैं अक्सर इसका जिक्र करती हूँ, यंग बच्चों को सिखाने की कोशिश करती हूँ कि जो कॉमा है वो इतना इम्पोर्टेंट है और उसकी इतनी अहमियत है कि उसको समझें कि वो कॉमा कहाँ लगाना है। तो इस गज़ल में नुक्ताची है, यहाँ कॉमा लगना चाहिए। अब सुनिए। नुक्ताची है गमे दिल उसको सुनाए न बने। नुक्ताची है गमे दिल उसको सुनाए न बने। क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने। नुक्ताची है
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी चीज़ सुना रही हूँ आज की शाम की। कोई ख़ास चीज़ सुनना चाहते हैं तो बताइए। या अच्छा, नहीं हो रहा। हाँ, चलिए मतला और एक शेर सुना रही हूँ। वो एक नज़र में किसने कहा? मतला और एक शेर सुनाऊंगी। दरअसल क्या है कि ये बागेश्वरी में है और पहली गज़ल जो मैंने गालिब का कलाम सुनाया था वो भी बागेश्वरी में थी। तो एक ही राग में दो गज़लें। खैर वो मेरी गुरु की कॉम्पोजिशन थी, ये मेरी अपनी कॉम्पोजिशन है। तो और शायरा का कलाम है नूरजहां सरवत। दिल्ली की शायरा थी, अब हमारे बीच नहीं रही और मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं शायरात का कलाम गाऊं, लोगों तक पहुंचाऊं। वो एक नज़र में मुझे पहचान गया है, वो एक नज़र में मुझे पहचान गया है। जो बीती है दिल पर मेरे सब जान गया है, वो एक नज़र में मुझे पहचान गया है। ये बात था साथ निभाने का यकीन उसकी नज़र में, था साथ निभाने का यकीन उसकी नज़र में। बहुत खूबसूरत शेर है। था साथ निभाने का यकीन उसकी नज़र में, था साथ निभाने का यकीन उसकी नज़र में। महफ़िल से मेरे उठ के जो अनजान गया है, महफ़िल से मेरे उठ के जो अनजान गया है, जो बीती है दिल पर मेरे सब जान गया है, वो एक नज़र में मुझे पहचान गया है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी हाँ, सुना रही हूँ। तुम दूसरा ना? ये राग पहाड़ी पर बेस्ड है। साहिर लुधियानवी का कलाम है
खयाम साहब की कॉम्पोजिशन है और ओरिजिनली इसे गाया था उनकी बीवी, उनकी बेटर हाफ, उनकी शरीक हयात जगजीत कौर ने। बहुत मीठा राग है, तो बहुत मीठी कॉम्पोजिशन है, कानों को अच्छी ही लगती है। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो।
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहेंगे। आज जाने की ज़िद ना करो। देखिए, पहली बात तो ये कि वो गज़ल नहीं है, वो नगमा है, और अगर आप मुझे उसके शायर का नाम बता देंगे तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी। नहीं, मैं तो 25 बार बता चुकी हूँ, आपको आज तक याद नहीं हुआ, तो अगली मर्तबा शायर का नाम याद करके आइए, फिर सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया। आज बता रही हूँ, याद रखिएगा, फैयाज़ हाशमी, लेकिन सुनाऊंगी अगली मर्तबा। हेलो जी, तबले पर मनोज नागर, ये जो उंगलियों की नफासत थी ये नफीस अहमद की थी, और सारंगी पर हैं गुलाम मोहम्मद साहब। मैं गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से मोहतरमा राधिका चोपड़ा जी और उनके तमाम हमनवा का बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और गालिब का कलाम पेश किया। गालिब इंस्टीट्यूट की एक रिवायत है कि वो अपने मेहमानों का इस्तकबाल फूलों के अलावा कुछ मेमेंटो वगैरह या किताबों के तोहफ़े से भी करता है। तो मेरी प्रोफेसर आज़मी दुख सफ़ी साहिबा से दरख्वास्त है कि आप मोहतरमा राधिका चोपड़ा जी की खिदमत में मेमेंटो पेश फरमाएँ। बहुत शुक्रिया। आज की ये महफ़िल अपने अख्ताम को पहुँचती है और मेरी तमाम हाज़रीन से दरख्वास्त है कि कल सुबह 10 बजे से 5 बजे तक मक़ालात के सेशंस होंगे। कल शाम 6 बजे इसी ऑडिटोरियम में आलमी मुशायरे का इनेकाद किया जाएगा। परसों सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मक़ालात पेश किए जाएंगे और शाम 6 बजे उर्दू प्ले, नज़ीर, कथा, कीर्तन पेश किया जाएगा। मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि तमाम हमारी तक़रीबात में शिरकत फरमाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।